कहता मैं लोगों के, किसानों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। अरे आंसू तो निकल रहे हैं, तुम पहुंचने के लिए कुछ मुआवजा तो दे दो। सर्वे भी नहीं हो रहा। तो पूरे तरीके से किसान आज त्रस्त है, किसान आंदोलित है। और अब सहकारी बैंकों में को भी खत्म करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाए और उसमें कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी शेयर जो था वो बड़ा आदमी शेयर नहीं खरीद सकता था। उसमें केवल किसान या दूसरा छोटा जो स्मार्ट काम करता है, उद्योग चलाता है, वही खरीद सकता था, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वगैरह। अब बॉम्बे का कोई भी बड़ा व्यापारी जो है इसमें शेयर खरीद सकता है, यानी कि लाखों करोड़ की संपत्ति जो एपेक्स बैंक कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास थी उस पर ये कब्जा कर सकती है। और नरेंद्र मोदी जी कहते सब झूठ बोलते हैं। अरे आप कौन सा सच बोलते हैं? आज तक कोई सच उन्होंने बोला हो तो उसका एक प्रमाण दे दीजिए। मैं भाजपा से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए हैं एक वादा नहीं निभाया। कोरोना में लॉकडाउन कर दिया, 4 घंटे में पूरा लॉकडाउन हो गया। कोई शादी में गया था, कोई रिश्तेदारी में गया था, कोई पढ़ने गया था, अपने घर पर 1 महीने तक दूर रहे वो घर से। लाखों जो मजदूर थे मुंबई से, हैदराबाद से, पुणे से, चेन्नई तक के लोग, राजस्थान से मजदूर भटकते रहे। और आज हालत यह है कि उन्होंने कहा हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जबकि पैकेज में केवल बड़े लोगों के लिए पैकेज था, गरीब के लिए कोई पैकेज नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी असफल रही है और पूरे तरीके से नोटबंदी से हालत खराब हुए, फिर जीएसटी से नुकसान हुआ और अब कोरोना से, और ये कानून लाकर पंजाब हरियाणा पूरा जल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को तो जानकारी नहीं है इस बात को। मंडी कर्मचारी परेशान है, उनकी तनख्वाह नहीं बटेगी। हमाल परेशान है, तुलावटी परेशान है, कोई उनके लिए नियम और कानून नहीं बनाया। और साथ में हमारे जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके खिलाफ भी कानून ले आए। अब कोई ट्रेड यूनियन काम नहीं कर पाएगी। तो ये पूरे तरीके से किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये मैं कहने आया हूँ। सर, उपचुनाव जी का निधन हो चुका है कोरोना के चलते, तो क्या प्रदेश में जो चिरायु अस्पताल है उसको लेकर भी कमलनाथ जी ने तंज कसा था, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें गलती थोड़ा गोवर्धन दांगी जी की रही। वो अपने ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बुखार आया था, उनको टेस्ट कराना चाहिए। वो टेस्ट ना करा के वे बॉम्बे चले गए उनके भाई के कैंसर के ऑपरेशन के लिए, गाड़ी से गए थे। तो जब लौटे तो उनको जो सांस फूलने की शिकायत आई, उससे कम से कम 80% उनका जो फेफड़े थे प्रभावित हो गए। इसमें किसी को छूट लेटलाली नहीं करना चाहिए। ये वैसे बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो खतरनाक बन जाती है। सर, ब्यावरा का अगला टिकट किस व्यक्ति को गोवर्धन दांगी के परिवार से दिया जाएगा? ये सब कमलनाथ जी तय करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव, देखो कांग्रेस पार्टी के एक नेता है कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। भाजपा में तो कई नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, सिंधिया जी, और आ गए हमारा एक नेता कमलनाथ। क्या ब्यावरा से इस बार आदेश हम सब मानेंगे। श्रीमान जी, बड़ा प्रश्न नरसिंहगढ़ के लिए ओवरब्रिज का है। केवल मेरी बात मैंने अभी वो मैंने शुरुआत करी है, लेकिन हम आपसे पुनः ये नगर की जनता भी चाहती है कि सबसे पहले इस ओवरब्रिज का जो मुद्दा है, जी तो आपके इसमें बड़ा प्रश्न आपने कहा था कि इसमें उस समय क्या डीपीआर में था या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन से उस समय हमारे जनप्रतिनिधि को ये मालूम था कि डीपीआर में ये मामला नहीं है, परंतु उन्होंने जनता को गुमराह किया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके सांसद भाजपा के, आपके विधायक भाजपा के, ये सारी बातें उनको ये बात उठानी चाहिए थी। ये केंद्र सरकार का मामला है। 2014 से उनकी सरकार है, आज तक ये बात क्यों नहीं की? क्या कोई संसद में उन्होंने प्रश्न पूछा?
क्या कोई विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया? मैं पर्सनली इस बात को देखूंगा और जैसा जो बनेगा यहाँ पे व्यवस्था करूंगा। सर 2 महीने में कम से कम 50 से 60 मृत्यु हो चुकी है, रोज हो रही मैंने है। गिरीश भंडारी जी से कहा है कि मुझे पूरा रिकॉर्ड दो, पुलिस रिकॉर्ड के साथ, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने की जान चली गई, कितनों को नुकसान हुआ, ये सारा रिकॉर्ड दो, मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा। तत्कालीन इंजीनियरों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है कि भाई जिन्होंने डीपीआर में इस फ्लाईओवर को क्यों नहीं किया? ये सारी बातें भी अहम है, लेकिन हमको जरूरी इस बात की है कि हम पहले हमारा ओवरब्रिज बनाने के लिए, और तत्काल तो ये हो ही सकता है कि स्पीडिंग रोकने के लिए कम से कम ये रोड का वो तो लाइटनिंग रोड वगैरह तो इसका तो कर सकते हैं। सर राज्यसभा में क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे? जब चलेगी तब उठाएंगे ना, तो चलने का देते, उठा के फेंक देते हैं हम लोग।